Close your eyes. Wake up. Smile. I feel very secure with you next to me. दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। जो काम पहले ऑफिस से होते थे अब घर से भी होने लगे हैं। जिन छोटे मोटे कामों को करवाने के लिए आज से 20 साल पहले आपको एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी, अब एक क्लिक में वो काम हो जाते हैं। वैसे ही दोस्तों, अब इंसानों की जगह रोबोट्स को भी तैयार कर दिया गया है। जी हाँ, ये रोबोट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये तो एकदम ओरिजिनल है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट रोबोट्स। दोस्तों, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे रोबोट के बारे में जो कि इंसानों की तरह बोलती है और हंसी मजाक भी करती है। क्या आपको इस रोबोट का नाम पता है? नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। इस रोबोट का नाम है सोफिया। इस रोबोट को डेवलप करने का क्रेडिट जाता है हांगकांग के साइंटिस्ट को। जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबोट में 22 तरीके के एक्सप्रेशंस भी हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सोफिया से बात करेंगे तो ये हंसेगी भी और गुस्सा भी करेगी और रोने भी लगती है। यानी कि 62 अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आजकल तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्पीच देने के लिए भी जाती है। कहा जाता है कि इसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए इसे सऊदी अरब की सरकार ने नागरिकता भी दे दी है। क्या बात है, सऊदी अरब की इकलौती महिला जिसे बोलने का अधिकार है। वैसे आपको नहीं लगता कि ये रोबोट्स दूसरों से अलग है? ये बोलती भी बढ़िया है और किसी भी तरह का काम भी कर सकती है। दोस्तों, हमारी टीम रोबोट्स की तो नहीं है, इंसानों की, लेकिन हम भी मेहनत खूब करते हैं। आपके लिए इन वीडियोस को बनाने में हम दिन रात एक कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं नदीनी रोबोट से। जी हाँ, ये भी बहुत ही तेज मानी जाती है। सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए। क्या कोई कह सकता है कि ये रियल वुमन नहीं है? लगती है ना ये एकदम रियल औरत की तरह। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि कैसे ये सबसे इंटेलिजेंट रोबोट्स में से एक है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कैमरा फ्रेंडली है। जी हाँ, कोई इनसे सीख सकता है कि कैमरे को कैसे फेस किया जाता है। इसके पास एक चैट बॉक्स है जिसकी मदद से इन्हें ये याद रहता है कि ये लास्ट टाइम आपसे क्या बात कर रही थी। कहा जाता है कि ये इतनी शार्प है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पकड़ सकती है कि आपके मन में क्या चल रहा है एंड अकॉर्डिंगली ये बिहेव करते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि नदीनी 1 या 2 लैंग्वेजेस नहीं बल्कि 6 भाषाओं में बात कर सकती है, जिसमें से एक हिंदी भी है। तो अगर आपका मन हो नदीनी से बात करने का तो आप फटाफट हिंदी में इससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। हिंदी के अलावा ये चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और जापानीज में भी बात करते हैं। कमाल की बात है ना? ऐसे ही थोड़ी ना इसे दुनिया के सबसे तेज रोबोट्स में से एक कहा गया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ये भी दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपना ज्ञान बांटने जाते हैं और लोग इन्हें सुनते भी हैं। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं असीमो से। जी हाँ, ये रोबोट 4 फीट लंबी और 54 किलोग्राम की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रोबोट को दुनिया का सबसे पावरफुल रोबोट कहा जाता है। इस रोबोट को बनाया है होंडा कंपनी ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबोट से आप जो मर्जी उसका काम करवा सकते हैं। यह हर तरह के काम को करने के लिए जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि इस रोबोट को कमांड देना सबसे ज्यादा आसान है और एक बार कमांड सेट कर देने पे ये खुद ही रिएक्ट करता है। दोस्तों, ये 3 भाषाओं में बात कर सकता है। हालांकि इसे हिंदी नहीं आती, लेकिन ये इंग्लिश, चाइनीज और जापानीज बहुत अच्छे से जानता है। वैसे आपको बता दूं कि जब बात आती है काम करने की तो इससे तेज काम करने वाला कोई और रोबोट है ही नहीं। जापान की सरकार भी इस रोबोट को लेकर बहुत गंभीर है और वो भी इस रोबोट को अलग अलग जगहों पे ट्राई करना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे देश में भी आने वाले समय में आपको इस तरह के रोबोट्स दिख जाएं। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं रोलिंग बॉट से। दोस्तों, ये हमारे लिए सबसे फायदेमंद रोबो है। आप पूछेंगे कैसे, तो हम आपको बता देते हैं कि ये एक फुटबॉल की तरह है। आप देख सकते हैं कि इसे कैसे रोटेट किया जा रहा है मैदान पे। माना जाता है कि इस रोबो की हेल्प से हम और आप अपने घर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस रोलिंग बॉट को आप अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोबो इतना स्मार्ट है कि ये आपके घर के चप्पे चप्पे का ख्याल रखता है। अगर आप घर पे नहीं हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रोलिंग बॉट आपको हर जगह की इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर स्मार्ट से। जी हाँ, जिनका नाम है पेपर। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ से हंसी गायब हो गई है? अगर हाँ, तो ये रोबोट आपके लिए ही है। दोस्तों, ये देखिए कैसे ये रोबोट दुनिया को हंसाने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि ये रोबोट आपको हंसा हंसा के पेट में दर्द करवा देगा। Come with me. No, sorry. My parents always told me never to follow strangers. साथ ही दोस्तों, आजकल कहा जाता है कि ये रोबोट आउटडेटेड हो गया है, लेकिन जिस कंपनी ने इसे डेवलप किया है उनका मानना है कि पेपर में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपडेट किया जा रहा है और आने वाले समय में आपको हर घर में ये क्यूट सा रोबो दिख सकता है। दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको बहुत ही स्पेशल रोबोट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अब हम आपको जापान के एक और रोबोट से मिलवाने जा रहे हैं जो कि है बहुत स्पेशल। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों मैंने ये कहा कि बहुत स्पेशल है?
दोस्तों इसलिए क्योंकि वो भी हमारी तरह मीडिया का ही काम करती है। जी हाँ, अगर आप बोर हो गए हैं रोज रबिश रिपोर्ट्स देखकर तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जापान की कंपनी ने एक ऐसे रोबोट को लॉन्च किया है जो कि करती है न्यूज रीडिंग। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अब कुछ सालों बाद आपको न्यूज चैनल्स में इंसानों की जगह रोबोट्स न्यूज पढ़ते देख सकते हैं। अब आप इन्हीं को देख लीजिए ना, कैसे फटाफट न्यूज रीडिंग कर रही हैं। दोस्तों इन्हें ऐसे डेवलप किया गया है कि ये न्यूज के साथ साथ अलग अलग एक्सप्रेशंस देने के लिए भी जानी जाती हैं। ये हंसती भी हैं, ये गुस्सा भी करती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छा बोलती हैं। जो भी इन्हें एक बार सुन लेता है वो इनसे प्यार करने लग जाता है। आवाज ही इनकी इतनी मीठी है, थोड़ा बहुत तो मुझे कुछ याद आ रहा है। खैर, जापान की सरकार प्लान कर रही है कि 2022 से 30 मिनट की न्यूज इनसे पढ़वाई जाए। हमें भी इंतजार रहेगा, नौकरी न खतरे में पड़ जाए कहीं वैसे। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा रोबोट जो कि जानवरों की तरह दिखाई देता है। जी हाँ, इनका नाम है स्पॉट। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इस रोबोट से काम करवाया जा रहा है। दोस्तों कहते हैं कि ये रोबोट भी आने वाले समय में हम सबकी लाइफलाइन बन सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देखिए कैसे ये तेज रफ्तार से दौड़ भी सकता है। हालांकि इसे डिजाइन किया गया है एक जानवर की तरह, तभी इसे डॉग रोबोट भी कहा जाता है। ऐसे आपको बता दें कि इसे एक दिन कुत्ते के साथ भी रखा गया था, लेकिन दोस्तों इसे देखकर कुत्ते घबरा गए। माना जा रहा है कि इसको लेकर अभी और काम किया जा रहा है और इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि जब स्पॉट को किसी जानवर के साथ भी छोड़ा जाए तो कोई भी जानवर इसे देखकर घबराए नहीं। इस रोबोट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी तरह के रास्ते पे चल सकता है और जी हाँ, गूगल कंपनी इस पे काफी काम कर रही है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं चीन की सबसे खूबसूरत लड़की को। एक ऐसी लड़की जिसे देखने के बाद सबको लगता है कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। दोस्तों ये है जिया, जो कि एक लड़की की तरह दिखती है। आपको भी दिख रही है कि नहीं? बहुत खूबसूरत भी है ये। लेकिन दोस्तों अब ये देखिए, दरअसल ये एक रोबोट है। आपको बता दें कि ये चीन की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक मानी जाती है। दोस्तों इन्हें बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाइना यूनिवर्सिटी ने। कहा जाता है कि इनकी आंखों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अपनी आंखों से किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नोट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये खुद भी 30 अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि ये कई बार ऐसे बिहेव करती है मानो ये सच में आपकी गर्लफ्रेंड ही हो। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंसानों का फ्यूचर भी रोबोट्स ही हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डेका रोबोट के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा रोबोट जो कि इंसानों के लिए किसी बड़े आविष्कार से कम नहीं है। आपको बता दें कि आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं। किसी का एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाता है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है तो किसी को कुछ हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेका रोबोट एक ऐसी चीज है जो कि इंसानों की मदद करती है नकली हाथ देने में, नकली पैर देने में। जी हाँ, हर तरह से ये रोबोट इंसानियत को मदद पहुंचा रही है। अब खुद ही सोचिए ना, जिनके पास हाथ पैर नहीं है अगर वो इस रोबोट की मदद से काम करने लग जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सबकी जिंदगी चलती रहनी चाहिए। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं स्नेक रोबोट। जी हाँ, एक ऐसा रोबोट जो कि जाना जाता है सिर्फ अपने काम के लिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसा रोबोट है जो कि समुद्र की कितनी भी गहराई में जाकर कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जहाज को अंडर वाटर ठीक करने के लिए। ये देखिए कैसे ये स्नेक रोबोट मस्ती से समुद्र की गहराई में उतर जाता है। कई बार दोस्तों बड़ी बड़ी पनडुब्बियों में भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर साथ हो ये स्नेक रोबोट तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दुनिया में कैसे कैसे रोबोट आ गए हैं, आप भी देख ही रहे हैं। ऐसे आज तक जितने भी आपने रोबोट्स देखे उनमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नंबर आता है स्पाइडर रोबोट का। जी हाँ, ये भी सुपर स्मार्ट रोबोट है। आपको बता दें कि ये रोबोट किसी भी तरह के काम के लिए ट्रेंड माने जाते हैं। ये किसी भी काम को आसानी से कर देते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ही तेज भी। कहा जाता है कि इन रोबोट्स का इस्तेमाल अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसीज भी करती हैं। कई देश तो स्पाइडर रोबोट का इस्तेमाल जासूसी करने के लिए भी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप पानी से लेकर जमीन तक कहीं भी उतार सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये रोबोट बहुत ही तेज गति से रनिंग करने के लिए भी जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिसके पीछे ये पड़ गए उसे भगा भगा कर उसकी जान ये निकाल देंगे। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कंगारू रोबोट। जी हाँ, एक और एनिमल फ्रेंडली रोबोट। जरा देखिए इस रोबोट को। आपको क्या लगता है कि ये कैसे काम करता है? आपको बता दूं कि ये जो कंगारू की तरह जंप मार रहा है यही इसकी खासियत है। सबसे खास बात तो ये है कि हर जंप इनका पिछले जंप से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों इसका वजन है 7 किलो और ये बहुत ही स्मार्ट रोबोट माने जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आपको बता दें कि ये रोबोट किसी भी काम को सबसे तेज गति से करने के लिए भी जाने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने शरीर से कहीं ज्यादा भार का वजन उठा लेते हैं।